नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो शायद उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता, स्त्री और पुरुष के रिश्ते। कहते हैं ना कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्त्रियों को समझना एक कला है? जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी कला है जिसे महान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बड़ी बारीकी से समझाया है। चाणक्य का मानना था कि यदि आप स्त्रियों के मन को समझ लें तो जीवन में सुख और शांति अपने आप ही आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चाणक्य की कुछ ऐसी रहस्यमय नीतियाँ जो किसी भी स्त्री के मन को आकर्षित करने और उन पर अपना प्रभाव छोड़ने में आपकी मदद कर सकती है। यह वीडियो मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर होगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सम्मान दें और सुने। दोस्तों, चाणक्य नीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सम्मान। यह सिद्धांत न केवल प्राचीन समय में बल्कि आज के आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। जी हाँ, हर स्त्री चाहती है कि उसका साथी उसका सम्मान करे, उसकी बातों को सुने और उसे महत्व दे। यह केवल एक इच्छा नहीं है बल्कि एक गहरी आवश्यकता है जो हर रिश्ते की नींव होती है। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री की बात को ध्यान से सुनता है वह उसके दिल के करीब होता है। यह सुनने की कला ही है जो दो दिलों को जोड़ती है और एक मजबूत बंधन बनाती है। और यह बात सच भी है। जब आप किसी स्त्री की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उसे लगता है कि आप उसकी परवाह करते हैं, आप उसकी भावनाओं को समझते हैं। यह समझ और परवाह ही है जो रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाती है। आज के समय में जब हर कोई अपनी ही बातों में खोया रहता है, ऐसे में जो व्यक्ति सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनता है वो खास बन जाता है। यह विशेषता आपको भीड़ से अलग करती है और आपको एक बेहतर साथी बनाती है। और दोस्तों, यही तो प्रेम का पहला कदम है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों को सुनना। यह सुनना केवल कानों से नहीं बल्कि दिल से होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं और बस अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं। यह रवैया रिश्तों में दरार डाल सकता है और आपसी समझ को कमज़ोर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, रिश्ते कोई बहस नहीं होते जिन्हें जीतना हो। रिश्ते तो प्यार, विश्वास और सम्मान की डोर से बंधे होते हैं। यह डोर जितनी मजबूत होगी, रिश्ता उतना ही स्थायी और सुखद होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई स्त्री आपकी ओर आकर्षित हो तो सबसे पहले उसे सम्मान देना सीखें। यह सम्मान केवल शब्दों में नहीं बल्कि आपके व्यवहार और कार्यों में भी दिखना चाहिए। उसकी बातों को ध्यान से सुने और उसे यह एहसास दिलाएं कि आप उसकी परवाह करते हैं। यह एहसास उसे आपके प्रति और भी आकर्षित करेगा और आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। याद रखें दोस्तों, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। यह कमाई आपके सच्चे और ईमानदार प्रयासों से होती है। और जब आप किसी को सच्चे दिल से सम्मान देते हैं तो वह सम्मान आपको कई गुना होकर वापस मिलता है। यह सम्मान ही है जो आपके रिश्ते को और भी खूबसूरत और स्थायी बनाता है। आत्मविश्वास रखें। दोस्तों, चाणक्य नीति का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मविश्वास। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहते हैं ना कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। और यह बात रिश्तों पर भी लागू होती है। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति अपने रिश्तों में भी स्थिरता और संतुलन बनाए रखते हैं। स्त्रियां हमेशा आत्मविश्वास और निर्भर पुरुषों की ओर आकर्षित होती है। यह गुण उन्हें सुरक्षा और स्थिरता का एहसास दिलाता है। एक आत्मविश्वासी पुरुष अपनी बातों से, अपने कामों से और अपने व्यक्तित्व से स्त्री को प्रभावित करता है। उसकी आत्मविश्वास भरी बातें और कार्य उसे और भी आकर्षित बनाते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पर विश्वास क्यों करेगा? आत्मविश्वास की कमी हमें कमज़ोर और असुरक्षित महसूस कराती है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। आत्मविश्वास का निर्माण धीरे धीरे होता है और इसके लिए हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें और उससे सीखें। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं और खुद को कमतर आंकने लगते हैं। यह आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि हर व्यक्ति खास होता है और आप में भी कुछ ऐसी खूबियाँ हैं
जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। अपनी विशिष्टता को पहचाने और उसे गर्व से अपनाएं। अपने अंदर के हुनर को पहचानें, अपनी प्रतिभा को निखारें और दुनिया को दिखाएं कि आप क्या करने में सक्षम हैं। आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करें। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो आपके व्यक्तित्व को निखारती है। और दोस्तों, यही आत्मविश्वास आपको रिश्तों में भी सफलता दिलाएगी। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति अपने साथी को भी प्रेरित करते हैं और रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि एक आत्मविश्वासी पुरुष ही स्त्री को वो सुरक्षा और विश्वास दे सकता है जिसकी उसे तलाश होती है। आत्मविश्वास से भरे रिश्ते हमेशा मजबूत और स्थिर होते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से बात करें। दोस्तों, चाणक्य नीति का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है सच्चाई और ईमानदारी। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि सच बोलने से भगवान भी डरते हैं। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की शक्ति कितनी महान होती है, और यह बात सच भी है। सच्चाई की शक्ति को समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना ही सच्चे इंसान की पहचान है। झूठ बोलकर आप कुछ समय के लिए भले ही दूसरों को धोखा दे सके, लेकिन झूठ का पुल ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। झूठ की नींव पर खड़ा कोई भी रिश्ता या व्यापार लंबे समय तक नहीं चल सकता, और जब झूठ का पर्दाफाश होता है तो रिश्तों में दरार आना स्वाभाविक है। यह दरार कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है कि उसे भरना मुश्किल हो जाता है। चाणक्य का मानना था कि सच्चाई वो आधार है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। सच्चाई से ही विश्वास पैदा होता है, और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की नियम होती है। अगर आप किसी स्त्री के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो हमेशा ईमानदार रहें। ईमानदारी से ही आप उसके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। उससे अपने मन की बातें कहें, भले ही वो सुनने में कठोर क्यों न लगे। सच्चाई की कड़वाहट भले ही थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन उसका असर हमेशा मीठा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, लेकिन यह डर हमें सच्चाई से दूर कर देता है। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि झूठ बोलने से अच्छा है कि आप सच बोलें, भले ही उसके लिए आपको थोड़ी तकलीफ क्यों न सहनी पड़े। सच्चाई की राह पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह राह ही सही होती है, क्योंकि सच बोलने से आपका ज़मीर साफ रहता है और आपका रिश्ता भी मजबूत होता है। सच्चाई से ही आप अपने आप को और अपने रिश्ते को सच्चे अर्थों में जी सकते हैं। और दोस्तों, यही तो सच्चे प्यार की निशानी है। एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना और एक दूसरे से कोई बात न छिपाना। सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलती है। उनकी इच्छाओं को समझे। दोस्तों, चाणक्य नीति का चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है समझ। जी हाँ, हर स्त्री चाहती है कि उसका साथी उसे समझे, उसकी भावनाओं को समझे, उसकी इच्छाओं को समझे। हर स्त्री के अपने सपने होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, और हर स्त्री चाहती है कि उसका साथी उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करे। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप किसी स्त्री की इच्छाओं को समझते हैं और उन्हें पूरा करने में मदद करते हैं तो वो आपके प्रति हमेशा सम्मान और प्रेम रखेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही इच्छाओं को थोपने लगते हैं और सामने वाले की इच्छाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि रिश्ते एक तरफा नहीं चलते। रिश्ते में दोनों लोगों को एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत हो तो अपनी साथी की इच्छाओं को समझने की कोशिश करें, उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करें और उसे एहसास दिलाएं कि आप हमेशा उसके साथ हैं। आदर्श बने। दोस्तों, चाणक्य नीति का पांचवा महत्वपूर्ण सिद्धांत है आदर्श। जी हाँ, स्त्रियां उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो उनके लिए आदर्श होते हैं, जो उन्हें प्रेरित करते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। खुद को इतना योग्य और प्रेरणादायक बनाएं कि वह आपकी ओर आकर्षित हो। आपकी मेहनत, आपका चरित्र और आपकी सोच ही आपको उनके दिल तक ले जा सकती है। एक आदर्श पुरुष वो होता है जो अपने सिद्धांतों पर चलता है, जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है और जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्त्री आपको अपना आदर्श माने तो आपको खुद को आदर्श बनाना होगा। आपको अपने जीवन में ऐसे मूल्यों को अपनाना होगा जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए।
याद रखें दोस्तों, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, प्यार तो निभाने का नाम है। और प्यार निभाने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को बेहतर बनाएं, खुद को आदर्श बनाएं। तो दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि किसी भी स्त्री का दिल जीतने के लिए हमें उसे समझने और सम्मान देने की कला सीखनी होगी। यह कोई एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। पहला, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। दूसरा, आत्मविश्वास और सच्चाई रखें। तीसरा, उनके सपनों को समझें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, सच्चे संबंध तभी बनते हैं जब आपके इरादे सच्चे हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।